नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी जूलियस आज आ गई हूँ आप लोग के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज गाइस करते हैं एक लव रीडिंग, जहाँ पे आज हम ये चेक करेंगे कि आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचो, क्या वो पर्सन से आपकी शादी होगी। विल यू मैरी योर करंट पार्टनर? सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर टॉपिक। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज जो भी पाइल सिलेक्शन होगा, जो लोग न्यू हैं आज टैरो रीडिंग से, जो लोग आज पहली बार कनेक्ट हुए हैं, यहाँ अगर आप लोग पहले से ही देखते हो तो आपको पता है कि ये सारे रीडिंग जनरल रीडिंग्स होते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं एंड दे आर टाइमलेस। ठीक है, तो जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट विथ योर सिचुएशन। आपका जो भी अभी वर्तमान की अभी जो भी आपकी अभी परिस्थिति चल रही है, योर करंट सिचुएशंस, वो रेजोनेट होगा। दैट डजंट मीन कि ये आप ही की पर्सनल प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो आप जब तक अपनी खुद की पर्सनल प्रेडिक्शंस नहीं करते हो तब तक इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको डिसीजंस नहीं लेना है अपने लाइफ में। ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है, तो एज जनरल वे आप लोग इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज आप क्या चूज करके आप रीडिंग को देखोगे, तो उसके लिए आई विल सफल सम कार्ड्स। तो आज 2 पाइल रीडिंग होगी, तो आप लोग जल्दी से अपना कार्ड चूज कर लीजिए, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आई विल सफल राइट नाउ। चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड आप लोग पिक करोगे फॉर योर पाइल, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पाइल के लिए जिनको कार्ड से दिक्कत होती है, आप कार्ड से समझ नहीं पाते हो हाउ आई विल कनेक्ट, तो आप अपने खुद के नाम का पहला अक्षर, यू कैन चूज योर नेम इनिशियल्स। ठीक है, तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप टाइम स्टैम्प्स में जाइए, आप वहाँ पे जाके देखिए। सो ओके, पहला कार्ड आ गया है, दिस इज सो यस। यहाँ पे जो मैसेज है वो है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। आज एक्चुअली ये मैसेजेस होंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप जिस भी मैसेज से कनेक्ट करोगे आप उसी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फॉर ओके, दूसरा कार्ड नीचे गिर गया है, आई हैव टू पिक अप। सो दिस इज योर सेकेंड पाइल। ओके, सो आई रीड आउट द मैसेज। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल में जो भी इनिशियल्स होंगे वो ए से एम के बीच में होगा। ठीक है, अगर आपका नाम ABCDEFGHIJKL M के बीच में आता है तो यू विल चूज दिस फर्स्ट पाइल। एंड सेकेंड पाइल का क्या मैसेज है? डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट। तो दिस इज योर सेकेंड मैसेज। तो जिनके भी इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है आप सेकेंड पाइल को चूज करोगे। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक द टाइम स्टैम्प्स। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड दोज हु हैव टेकन मेंबरशिप थैंक यू सो मच। मैं ऑफकोर्स जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों को, मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगी, बस एक गाइडेंस के लिए मैं वेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं नहीं आ रही हूँ, बट यस डेफिनेटली आई विल कम लाइव। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग डाउट मत रखिए। एंड जो भी लोग न्यू अभी कनेक्टेड हुए हैं मेंबरशिप में अभी रिसेंटली, तो आप लोग 1 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग्स के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी लिया है उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिया है यू कैन कम टू मी। ठीक है, तो चलिए, एंड बाकी लोगों के लिए तो ऑफकोर्स पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों को अभी के लिए लेनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग लेते हो तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइम नहीं लेते हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज किया है जहाँ पे यहाँ पे मैसेज है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके जीवन में अभी जो भी परिस्थिति क्यों ना, भले ही अगर वो कोई निगेटिविटी ही हो या जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपको बस यही इमेजिन करना है कि सारी निगेटिविटी आपके लाइफ से ख़त्म हो गई है। दैट इज़ लाइक डिजॉल्विंग इनटू लाइट। आप जब भी मेडिटेट करते हो, एंड अगर आप लोग मेडिटेट नहीं करते हो तो प्लीज़ किया कीजिए। तो अगर आप लोग मेडिटेट करते हो तो जस्ट इस चीज़ को इमेजिन कीजिएगा कि आपके ऊपर एक वाइट लाइट गिर रही है एंड जो भी निगेटिविटी है वो लाइट उसको डिसॉल्व कर रही है। ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स न्यू पॉसिबिलिटीज, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, जिनके रिगार्डिंग आप सोच के आज आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके उसी पर्सन से शादी होगी जिनके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो। तो सब कुछ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये व्यक्ति है कौन। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पर्सन के बारे में देखते हैं, कौन है आपके स्पेशल पर्सन।
मैं सबसे पहले उस पर्सन के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोग कनेक्ट हो पाओ कि ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। हायर प्रिस्टेस। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैं अभी के लिए ले रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिएक साइन है, जो राशिफल है, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस भी प्रोमिनेंट है, एंड 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है आपके करंट पार्टनर, जिनके साथ आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग अभी शायद ऑन एंड ऑफ के सिचुएशनशिप में हो। आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा है एंड आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, एक तो मैंने कहा है अभी जस्ट आप लोगों की एक ऑन एंड ऑफ के सिचुएशनशिप में आप लोग हो सकता है कभी कनेक्ट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो एक वैसी एनर्जी है। एक लॉन्ग डिस्टेंस की वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपकी पर्सन ने जैसे अपनी एनर्जी को बहुत ग्राउंडेड रखा है, आपके तरफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। अभी की जो एनर्जी यहाँ पे, इसलिए आपको बोला भी जा रहा है, आपके लिए मैसेज भी वही आ रहा है, जो भी अनवांटेड थॉट्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, एंड वही अनवांटेड थॉट्स की वजह से आप जीवन में अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। जो भी ये पर्सन है, इनसे मूव ऑन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप ना चाहते हुए भी अभी आपको जोर ज़बरदस्ती करके आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, बट यू डोंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। एंड सी नीचे है 10 ऑफ कप्स, तो दिस इज ए कार्ड ऑफ मैरिज, सेलिब्रेशन, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, रीयूनियन। तो हर किसी के लिए ये कार्ड एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। तो ये जो व्यक्ति है जिनसे आप अभी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन की अभी की जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद के चीज़ों में बिजी है, अपना कैरियर, अपना ग्रोथ, अपने पर्पस, इन सब में ही ये पर्सन मुझे ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन की जो नेचर है, जो एनर्जी है, ये पर्सन ऑफ कोर्स डाउन टू अर्थ पर्सन है, लेकिन इनको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत अच्छे से आता है। किसके साथ किस तरीके का इनको बाउंड्रीज रखना है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इमोशनल है, लेकिन ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। ये अपने इमोशंस को इस तरीके से हाइड करेंगे, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन भी इमोशनल है, आपको लेके ये पर्सन इमोशनल है, ये तो आप सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये रहेगा। एंड ऑफ कोर्स पैशनेट है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक अट्रैक्शन की एनर्जी है, गुड लुकिंग पर्सन है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो काफ़ी गुड लुकिंग है, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कोई और हो जिनके साथ ये फ्लर्ट करते हैं, या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप। एंड ये कुछ लोगों के लिए ना, ये एक ऐसी एनर्जी है कि यू आर थिंकिंग दैट, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ओवर थिंकिंग कर करके। एंड डिवाइन यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उस क्लैरिटी को भी नहीं देख रहे हो, आप नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो, एंड कुछ लोग समझ के भी ना समझ बन रहे हो, ये भी एक यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपकी मुझे इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों को पहले इमोशनली स्टेबल होना होगा। अगर आप इमोशनली अनस्टेबल एनर्जी में रहोगे, तो जो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, ये आप कैसे देख पाओगे, ठीक है। तो वो एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है। चलिए और देखते हैं व्यूअर्स इनके बारे में सोच है क्या, उनसे व्यूअर्स की शादी हो। सी शादी की मैं बात पूछ रही थी एंड हेरोफेंट आ गया, ओ माय गॉड। सी तो ये जो आप लोगों का कनेक्शन है, दिस इज़ अ वेरी सीक्रेट कनेक्शन, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसमें भगवान जी की मर्जी है, इसके लिए कनेक्शन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। ऐसे ही कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में कोइंसिडेंसली नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस, ये तो बस ऐसे ही हो गया। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती है। जहाँ पे डिवाइन की मर्जी नहीं हो तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो वहाँ पे आपके लाइफ में इतनी बुरी से बुरी चीज़ें हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती है जो आपको नहीं पता। माइट भी आपके वो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो, या आपके कुछ
ऐसे अननोन चीज़ें हो जो आपको आपके लेसन्स लर्न करवाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन के बारे में आप अभी सोच के रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ आपका कुछ सोल लेवल का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये खुद ही, ये पर्सन ही कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकती है, या तो आप लोग हो कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इनकी एनर्जी इतनी ग्राउंडिंग भरी है कि इन्होंने अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखा है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी के भी मतलब साथ कनेक्ट कर जाएंगे, नो। ये बहुत चूजी वंस होंगे, इवन आप इनको चूजन वंस भी कह सकते हो कि ये पर्सन खुद ही ऐसे है जो चुने हुए हैं जिनको अपना पर्पस पूरा करना है, ठीक है। एंड से 10 ऑफ सोर्ड्स है, मैंने कहा है ना, कुछ लोगों को अभी ऑलरेडी एक सेपरेशन फेज में आप दोनों हो, एक बैक स्टेप चीटिंग की एनर्जी आप दोनों के बीच में है, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी है, मैनिपुलेशन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आपको इस रिश्ते से अभी बिल्कुल आस है ही नहीं कि इस रिश्ते में कुछ आगे होगा, अभी कुछ इसमें दिखेगा भी मुझे आगे, वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, जैसे कि 10 नंबर, 11 अभी तो 11 पोर्टल जस्ट ओपन हुआ है कल, तो ऑफकोर्स आपको ये नंबर्स भी दिखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स के थ्रू भी हमें साइन दिया जाता है, 111, 222, 333, इस तरीके के नंबर्स आपके सामने अगर बहुत टाइम से आ रहे हैं तो दिस इज अ साइन कि डिवाइन आपको कुछ तो यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़े हेल्थ कॉन्शियस बनिए, हेल्दी फूड लीजिए, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना मत लीजिए इन दिनों, ठीक है। ये मतलब कुछ चेंज भी हो रहा है अभी के टाइम में, तो यस, जितना आप हेल्दी फूड लोगे उतना आपकी बॉडी के लिए सही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनके साथ आपका डेस्टिनी ऑलरेडी जुड़ चुका है, एंड ये कनेक्शन आपके पास घूम फिर के वापस आएगा। एंड कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा भी है, हो सकता है आपका स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही हो जिसके लिए आपका एक सेपरेशन फेज रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका लंबा सेपरेशन भी गया होगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो कहीं ना कहीं मैं 9-10 साल भी बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों का एक सेपरेशन फेज रहा है, लेकिन ये बहुत गिने चुने लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि यस, कुछ महीनों का सेपरेशन हो सकता है, जब से आपका सेपरेशन हुआ है तब से आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अलाइंड हुए हो। सी द लवर्स की एनर्जी है, तो यस, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। इस पर्सन के साथ आपका हायर कनेक्शंस हो सकता है, सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। लेकिन सी यहाँ पे एंजल्स है, तो आप दोनों के कनेक्शन को कहीं ना कहीं एंजल्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में आगे आने वाले टाइम में कुछ तो पॉजिटिव आउटकम दिखेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम पॉइंट में आते हैं, ठीक है, कि शादी होगी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले मैं और थोड़ा एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ कि क्या है सिचुएशनशिप। अभी कुछ रुकावटें आप लोगों के लाइफ में आ रही है, वो रुकावटें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ एक मेंटल थॉट्स है, आप दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अभी ये आप कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की मुझे एनर्जी आप लोगों की तरफ से आ रही है कि आप जो चीज़ें नहीं भी है आप उसको भी मतलब कल्पना कर रहे हो कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बजाय आप वो करने से आप अपने ऊपर ध्यान लगाओ कि मैं किस तरीके से अलाइंड हो सकती। C7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, यस, बहुत लोगों का अभी क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा अपकमिंग टाइम में। 41 डेज में कुछ लोगों को अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। अभी पोर्टल्स के बाद वैसे भी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, तो आपको वो चेंजेस दिखेगा, ठीक है। स्पिरिचुअली कोई बहुत ज़्यादा अलाइंड होने वाला है, ठीक है। आप भी अपने ऊपर ध्यान दो ताकि आपके क्राउन चक्रा ओपन हो, आपको भी डिवाइन साइंस समझ में आए। द टेम्पल पाथ, यस कुछ लोग ऐसे भी है जो इस पर्सन से कहीं ऐसे स्पिरिचुअल जगहों पे मिल सकते हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, कोई भी अपने आप रिलीजन के हिसाब से आप देखिए, कहीं पे भी आप लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस कहीं ना कहीं होगा। एंड ये चीज़ कमिंग 12 डेज में या तो हुआ है या आने वाले 12 डेज में होने वाला है, ठीक है, या तो हो गया है कुछ लोगों के लिए, तो आप रेजोनेट कर पाओगे। सन की एनर्जी है, तो यस, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी तो आगे है। अब ये किस तरीके की पॉजिटिविटी है, क्या ये मैरिज हो सकती है, लेकिन मैरिज होने से पहले आप दोनों को स्पिरिचुअली अवेकन किया जाएगा, तो आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो हो, इस चीज़ को आप नहीं नकार सकते हो। एंसी हॉस्टिलिटीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बनेंगी जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होगा। जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप निगेटिविटी को दूर नहीं करोगे, तब तक आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे कोई भी रिश्ते को, राइट। तो वो एक चीज़ यहाँ पे बन रही है।
ओके किंग ऑफ कप्स आ गया है सबसे पहले। तो क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? तो किंग ऑफ कप्स आ गया है, तो दैट इज़ एन ऑफर, दैट इज़ अ ऑफर, ए जेंटल ऑफर, ए कमिटेड ऑफर। तो ये आगे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करे। अब ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप की एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन ये पर्सन भी अभी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहा है, वो चीज़ भी दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन अपने लाइफ में, अपने संघर्ष, अपने कैरियर में, अपनी चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाइज भी है कि ये पर्सन आपको भी भूल नहीं पा रहा है। जो भी पास्ट की चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी ब्रेकअप, सेपरेशन, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हुई है, वो पर्सन उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जिनका कम्युनिकेशन बंद है उनको बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन मिलने वाला है, कमिंग 8 डेज से लेके 8 वीक्स तक। तो देखिए कितनों का यहाँ पे यूनियन होता है, कितनों का चीज़ें होता है, बिकॉज ये यूनियन का पोर्टल ही खुला है एंड से 7 ऑफ सोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, डाउट वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। 7 किसी का मूलांक हो सकता है, 8 किसी का मूलांक हो सकता है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी टफ फील हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। तो इस कंफ्यूजन में बस डिवाइन से कनेक्ट रहिए, बिकॉज तभी आपका सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। सी 8 ऑफ सोर्स अभी बस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ आपको स्टक किया गया है, लेकिन ये आप स्टक हो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं देख रहे हो, इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे इनको बांधा गया है, ब्लाइंड फोल्डेड किया गया है, लेकिन आप देखिए रस्सी कितना लूज है। अगर ये चाहे तो ये रस्सी को खोल के अपने ये पत्ती को हटा के आगे बढ़ सकते, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे तो हर जगह से बांध के रखा गया है, तो मैं तो नहीं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो ये अभी आपके पर्सन की हालत है, जो उनको निकलना तो है। माइट भी आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होता है। 888 एंजल नंबर भी आपको दिखेगा एंड द मून। अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के ऊपर तो ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ निगेटिविटी स्ट्रांगली है, जैसे कि कोई स्पेल्स हो गया, कोई निगेटिविटी हो गया। इसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं सबको डिजॉल्व कर दो। ठीक है, या तो एक्शंस लो, अपनी स्पेल, अपनी चीज़ें रिमूव करो, या तो आप मेडिटेट करके चीज़ें कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको करना तो है। अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपके अपने ही आपको धोखे देने में लगे हुए हैं ना, आप उन्हीं अपनों के साथ आप अपना लाइफ जी रहे हो, तो वो भी तो चीज़ नहीं है ना। सी द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो यस, बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। तो रहा मैरिज का सवाल इस रिश्ते में, तो यस, कमिटमेंट मिलता हुआ तो दिख रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ तो दिख रहा है। एंड सी नाइट ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अभी के लिए आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो, अपने ऊपर काम करो, आपको ऑफर मिलेगा। एंड जिनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है एंड उनको नहीं चाहिए अपना स्पेसिफिक पर्सन, तो डिवाइन आपके लिए आपके सोलमेट, आपके कोई ऐसे पर्सन भी भेजेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपसे अलाइंड होंगे। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप क्या करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू पर्सन की भी ऑफर मिलेगी अगर आप सिर्फ न्यू पर्सन पे ही फोकस कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ न्यू पर्सन ही चाहिए, तो यस, वो भी आपको मिलेगा। एंड 2 ऑफ कप्स, यस, आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपसे रियूनाइट होंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको प्रपोजल देंगे एंड माइट बी दिस कैन बी मैरिज टू। लेकिन अभी थोड़ा चैलेंजेस है एंड एम्परर जो थोड़ा ईगो स्टिक माइंडसेट चल रहा है एंड अभी थोड़े स्ट्रगल्स भी है, आप खुद देखिए। एंड 3 ऑफ कप्स है, तो आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो यस, माई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ये मैरिज के लिए ऑफर करे। ठीक है, भले ही आप दोनों जितने भी ऑपोजिट क्यों ना हो, भले ही कुछ डिफरेंसेस बड़े बड़े हो, कोई कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, जो भी डिफरेंसेस हो, इन डिफरेंसेस को आपके पर्सन बहुत ही जल्द ओवरकम करेंगे। कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ आने वाले 2 मंथ्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी पूछते हैं एंजल्स से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये क्या गाइडेंस है, क्या उनसे उनके पर्सन की शादी होगी। रिकंसिडर, आप लोगों को कुछ चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। वापस से सोचिए, वापस से चीज़ों को देखिए। अगर आपने किसी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है तो उसको दोबारा से जांच कीजिए, दोबारा से चीज़ें देखिए। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बैलेंस कीजिए, तभी आप एक रिसीविंग एनर्जी में होंगे। अभी आप भले ही आप बोल रहे हो सामने से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अभी आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, इसके लिए डिवाइन आपको वो चीज़ नहीं दे रहे। ट्रस्ट रखिए। अगर आपका ट्रस्ट है ऊपर वाले के ऊपर, देन यस, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। एंड अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अभी आपका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आप अभी कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, तो आपका अभी ऐसा हो गया है कि मुझे तो भरोसा है ही नहीं कि सामने कुछ ऐसा हो भी सकता है। लेकिन यस, जहाँ पे आपने डिवाइन को सरेंडर किया वहीं पे चीज़ें होने लगती है।
यस, तो यस का कंफर्मेशन आ गया है। जो लोग यस सुनना चाहते थे, दिस इज योर कंफर्मेशन। अबंडेंस, यस, इस कनेक्शन में आगे अबंडेंस है, ग्रोथ है, आपकी शादी होगी इनसे जिनके लिए आप आज रीडिंग देख रहे हो। एंड जो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं उनके लिए ऑफकोर्स दूसरे वीडियोज़ हैं, आप दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट। तो यस, आपको डिवाइन ये बहुत बड़े कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आप जिनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, आप जिनके लिए साइंस मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो साइन ऑलरेडी डिवाइन आपको दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है जिसके लिए आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हो, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो हमेशा अपने दिल की बात सुनिए, ठीक है। लव के मामले में अगर आप दिमाग से काम लोगे तो वो कभी भी आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते हो, आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करते हो, तब तक आप लव रिसीव नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ ओपन योर हार्ट चक्रा, बिकॉज आप यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें देख रहे हो। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल हो के किसी को कोसोगे, एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं रहोगे, तो कैसी चीज़ें वर्क करेंगे, राइट। तो आप लोग समझदार हो, आप लोगों ने काफ़ी कुछ अपने लाइफ में देखा है, तो आप डेफिनेटली चीज़ों को समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे इंसान हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ है। पहला कार्ड हमें मिल गया है, वो है स्ट्रेंथ। ये पर्सन जब से आपके जीवन में आया है, आप अपने अंदर ना एक मजबूती फील कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर मेरे लाइफ में हुआ तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं दुनिया जीतने की एनर्जी मेरे अंदर होगी अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए, काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए। तो कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे। ओके, ये खुद ब खुद टर्न हो गया है, मैंने नहीं किया है। एंड सी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी लेकिन 2 आ गया है। तो दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस, कि डिवाइन आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस वाले पाइल में जो भी लोग हैं उनका लव, रिलेशनशिप, मैरिज, इनसे कहीं ना कहीं आप लोगों का थोड़ा कनेक्शन बिल्ट कट हुआ है। आप बिल्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका कनेक्शन कट है। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हो, ये वाले लोग जो इस पाइल में हैं। बिकॉज अगर आप इतने दिमाग से काम लोगे तो कैसे आप दिल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिले ही नहीं है इस पर्सन से, बस ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि बहुत कम मिलना होता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है। दैट मीन्स वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या अगर अनमैरिड भी है फिर भी हो सकता है कोई इनका रिश्ता फिक्स हुआ है या कोई कनेक्शन में ये ऑलरेडी है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो उस पर्सन की तरफ, लाइक ए किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन भी ऐसे है जो आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक अटेंशन सीकर है, ये बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहने की क्या ज़रूरत है, ऐसे रहने से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके के थॉट शायद आप लोगों को आ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ निगेटिव वे में लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। इनका हो सकता है काम ऐसा हो, या इनका कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे इनको लोगों से कनेक्ट करना हो। अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो ऑफ कोर्स इनके मीटिंग्स, इनके कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें इनकी रहती है, तो इसके लिए भी ये अपने आप को वहाँ पे बिजी रखते हैं। तो हो सकता है अगर आप इनको किसी थर्ड पार्टी, किसी बाहर किसी के साथ आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, मेरी तो परवाह करता ही नहीं है, तो या करती ही नहीं है। जो भी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, तो ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है। ये पर्सन थोड़े मतलब प्लेफुल एनर्जी में मुझे लग रहा है, थोड़े फ्लर्टिशियस एनर्जी इनकी हो सकती है। इसके लिए भी आपको थोड़ा डाउट है इस पर्सन से। एंड दूसरी ऐसी भी बात हो सकती है कि पास्ट में इनके हो सकता है मल्टीपल रिश्ते भी रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक डाउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितना भी डाउट हो, जो भी हो, आपको एक्सेप्टेंस एनर्जी में आना ही है, जो डिवाइन ने यहाँ पे आपको कहा है। बिकॉज आपका दिल आपको आंसर कर रहा है कि ये पर्सन ऐसे नहीं है, इनका कुछ तो है जो मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है। आई एम कनेक्टेड टू दिस पर्सन। तो ऐसी चीज़ें हैं। आपके ये जो व्यक्ति है, ये अभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने बिल्कुल नहीं बोल रही। इन्होंने जैसे अपना कंफर्ट जोन बना लिया है,
ठीक है। एंड इवन यस, कुछ लोगों के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन भी है, अपने पर्सनल लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके ये चलते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ही आपके वर्क फील्ड में ही कनेक्टेड हो एंड आपको इसलिए ये पर्सन बहुत अलग लग रहा है कि इनको तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं हर्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, इस पर्सन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक मतलब बॉस वाली एनर्जी भी है, तो ये आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी हो सकते हैं। एंड सिद्धार्थ की एनर्जी है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन हो रहा है, ब्रेकअप जहाँ पे बिल्कुल बातचीत बंद है या ब्लॉक्ड सिचुएशनशिप में हो कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन। आप उस पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हो। वो पर्सन घूम फिर के आपके दिमाग में 24/7 रहता है। आप भले ही जितना कोशिश कर लो उस पर्सन से दूर भागने के लिए, आप नहीं भाग पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 222, 555 एंजल नंबर कुछ लोगों को दिख सकते हैं, 88, 888 दिख सकते हैं। जब भी आपको 888 ये इन्फिनिटी का सिंबल दिखे, कहीं पे भी दिखे, तो आप ये चीज़ आपको मैसेज मिल सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, या तो आपकी पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यस हो सकता है कि आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो। ठीक है, एंड आप ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद आपके लाइफ में ये पर्सन आए हैं, तो आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं खोना भी नहीं चाहते हो। एंड ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई सोल कनेक्शन वैसा वाला मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती हूँ, डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये पर्सन तो काफ़ी अच्छा लाइफ जी रहे, काफ़ी रिच, काफ़ी एबंडेंट पर्सन है। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे कि आप लोग खो रहे हो, उसी टावर की एनर्जी है। तो काफ़ी बुरी तरीके के बैक स्टेप्स, बुरी तरीके के सेपरेशन आप लोग गो थ्रू कर रहे हो, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है अभी। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन तो, मैं सब कुछ करके थक हार गई हूँ, डिवाइन तो मेरी बातें सुन ही नहीं रहे। ऐसी यहाँ पे क्या है, डेविल है, ओ माय गॉड। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। ये महाशय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका काम ये होता है हर दिन बस लोगों को मैनिपुलेट करना। ये मैं कोई इंसान या कोई मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये आपके करंट दिमाग का थॉट्स भी है। ठीक है, 10 सन, यस। जो भी आपके रिश्ते में नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी थी, कोई कार्मिक पार्टनर थे आपके पर्सन के लाइफ में, या तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल थे आप दोनों के बीच में जो किसी ने करवाया था, या कोई स्पेल, कुछ चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, वो ख़त्म होगा। वो ख़त्म होने के ट्रैक पे आया है। कमिंग 19 डेज़ में कुछ लोगों के साथ ये चीज़ होगी, बिकॉज सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए दे रहे हैं। साथ में जो भी चीटिंग्स, बैकस्टेप आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फील किया है कि उन्होंने मेरे साथ चीट किया है, और उनको लगेगा कि आपने उनके साथ चीट किया है, तो इसका लाभ ये जो थर्ड पार्टी नाम की चीज़ है ये उठा रहा है। अभी ये कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग का इल्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप अपने दिल से चीज़ें सोच ही नहीं रहे हो। डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो ये एक्शन की कमी की वजह से हो रही है। ठीक है, बिकॉज आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ चीज़ों को पता कर रहे हो, क्या यही है, अच्छा मुझे बहुत सारे वीडियोस से कंफर्मेशन मिल गया यही पर्सन है, लेकिन आप कर क्या रहे हो उसके लिए? वीडियो देखने के अलावा आप लोग कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जब तक अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तब तक इसमें क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अर्थ वो है। एंड टावर की एनर्जी आई है, तो जिनका अभी ये कोई मैरिड पर्सन है, ये ऑलरेडी मैरिड है, तो उनका एक सेपरेशन फेज आएगा। ठीक है, 9 ऑफ wands, सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भरा ये रिश्ता है। इवन आपको खुद ही अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इस रिश्ते में सच में हमारी शादी होगी भी। तो एक वैसी वाइब्स यहाँ पे बन रही है, लेकिन आपने अभी तक आस नहीं छोड़ा है इस कनेक्शन में, आगे भी मत छोड़िए। सीधा स्टार, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, ये आत्मा का कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में भले ही लाखों चैलेंजेस आ जाए, इस कनेक्शन में
आप इस कनेक्शन को ब्रेक तो कर नहीं सकते हो। सी किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी आपके पर्सन नो कांटेक्ट बनाए हुए हैं, ये आपके सामने अभी कोई भी चीज़ नहीं बोल रहे, कुछ आंसर नहीं कर रहे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। सी जस्टिस, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ये पर्सन जब भी समय आएगा ये आपके लिए डेफिनेटली एक्शंस लेंगे। एंड इनकी जो नेचर है, इनकी जो एनर्जी है वो थोड़े स्टबर्न टाइप हो सकते हैं, थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो इसके लिए भी आपको दिक्कत हो रही है कि ये पर्सन पता नहीं इमोशनली कनेक्टेड है भी कि नहीं है मुझसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वैसी एनर्जी आपकी चल रही है इस वक्त, लेकिन यस ये अपने लाइफ में एक बैलेंस बना के चलते। देखिए आप लोग माइंड कर रहे हो, सारे मेजर अरकाना निकल के आ रहे हैं, तो इस कनेक्शन में ना, इस पाइल में ना कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, बिकॉज ओके आप जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको इमोशनली चीज़ें दिखेंगी भी नहीं। इसी टेम्परेंस है, आप सबसे पहले तो आप खुद को हील करो। अभी का जो समय है आपका वो आपके हीलिंग का है। एंड सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस आपने बहुत पेशेंस रख लिया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। अभी एक्शन लीजिए अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पहचानिए। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो एंड आप चीज़ों को नहीं पहचान रहे हो तो कैसे होगा। ठीक है, 4 ऑफ कप्स आया है, तो यस आप लोग अभी रिसीविंग एनर्जी में हो ही नहीं। सी आप रिसीविंग एनर्जी में हो ही नहीं है। डिवाइन आपको इतने साइंस दे रहे हैं लेकिन आप पास की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो कि पास में उन्होंने ऐसा किया था, मेरे साथ वैसा किया था, लेकिन आप सामने से ये देख नहीं रहे हो कि सामने से क्या हो रहा है आपके लिए। ऑफ कोर्स इस कनेक्शन में ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आगे चीज़ें होंगी, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो ही आपको इसमें न्यू बिगिनिंग दिखेगी। सिर्फ फूल का कार्ड ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग का भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी ये कनेक्शन थोड़ा इमेच्योर साउंड कर रहा है, अभी आपको बिल्कुल बिहेव ही नहीं हो, आप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन का बिहेवियर देख के कि ये पर्सन मुझसे शादी भी करेंगे, लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ, बट थिंग्स विल चेंज। ठीक है, ये ऐसे ही फूल की एनर्जी में हमेशा नहीं रहने वाले, पर्सन इससे निकलेंगे, आपके लिए एक्शंस लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये एक्शन मैरिज है ये कुछ और है, लेकिन उसको देखने से पहले हम एक बार आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से भी देखते हैं। द थिंकिंग मैन मैंने कहा है ना ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये पर्सन के माइंड में आप हो, भले ही ये अभी आपको ना दिखाए सामने से, लेकिन इनके मन में ये है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो आप समझ ही जाना कि इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आपकी फिक्र नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन यस सोचते हैं बारे में। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, सी स्पिरिचुअली ड्रीम्स में आप लोग कनेक्ट करते होंगे। हो सकता है ड्रीम्स आपको बार बार इनके आते हैं, आपको कुछ साइंस दिया जाता है, आपको कुछ बताया जाता है, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स में ही, हकीकत में वो चीज़ नहीं हो रही, इसके लिए आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं? लेकिन यस वो चीज़ें हो रही है बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स अपना काम रोज करते हैं। गॉडेसेस ऑफ द मून, अपने इंट्यूशन को बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। आपको इंट्यूटिवली चीज़ें बोला जा रहा है, यहाँ पे भी आपको यही आंसर बार बार दिया जा रहा है। डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो, आपको सारी चीज़ें पता है कि यही वो पर्सन है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो। ये इसलिए हो रहा है आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है। ठीक है, आपके बाकी चक्रास अलाइन नहीं है। तो अपनी एसेंशन, अपनी अलाइनमेंट के बारे में आप सोचिए, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। कुछ नहीं आता है, रोज़ सुबह ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करके थोड़ा टाइम बैठिए, शांत होइए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। एटलीस्ट वो स्टेप तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को लिखिए, पेपर को जला दीजिए, फिर भी आपको रिलैक्स फील होगा। डू दैट प्रोसेस रिपीटेडली 21 डेज। ठीक है, ये मैं रोज़ बोलती हूँ वीडियो में, इवन लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ये छोटी छोटी टिप्स है जो आप लोग कर सकते हो आराम से। एंड सन की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन हो सकता है सन और 1/10/1928 बॉर्न हो सकते हैं। तो यस एक सन की ऊर्जा उनके अंदर होगी, तो पॉजिटिविटी, लाइट की ऊर्जा हमेशा उनके ऊपर होगी। तो यस वो लाइट वर्कर भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको वाटर हीलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, पानी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, पानी से कनेक्ट होना इनको पसंद होगा। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनके कोई स्पेसिफिक हॉबीज़ होंगे जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्रिएटिव स्किल्स कुछ और ही होगा। तो यही चीज़ है, इनका खुद का इंडिपेंडेंट काम हो सकता है। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 2 बार आया है, तो यस एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, ना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके साथ। दैट मीन्स आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये सॉलिड कनेक्शन है। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप, ओह माय गॉड,
हैप्पी फैमिली। तो दिस इज़ ए कार्ड, आप 10 ऑफ कप्स का कार्ड बोल सकते हो। तो यस, इस पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है। ये एक मतलब सॉलिड आपके लिए मैसेज आ रहा है, भले ही वो आने वाले 3-4 साल में हो, लेकिन वो चीज़ होगी। अभी ये भी डिपेंड करेगा आपके एनर्जी के ऊपर कि आप कितने हील हुए हो, उसके हिसाब से ही होगी। लेकिन अल्टीमेट अगर मैं कहूँ तो यस, 4 इयर्स। जो लोग अभी बिल्कुल अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं उनको तो 4 इयर्स वेट करना होगा। अगर आप अभी से काम करते हो तो वो जल्दी भी हो सकती है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, तो यस, ये जब आप अपनी एनर्जी को एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तक ट्रांसफॉर्म करोगे, मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपके साथ जब अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी, अगर आप अभी मेल हो तो भी मैं बोल रही हूँ, अपने फेमिनाइन पार्ट को एक्टिवेट कीजिए, तभी जाके चीज़ें होंगी। एंड सी 2 ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन आपको प्रपोजल देंगे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, जो बार बार मुझे कंफर्मेशन मिल ही रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कमिटमेंट ही कहा है। तो कुछ लोगों को हो सकता है इस 11-11 पोर्टल में ही कुछ क्लैरिटी मिले। एंड हर्मिट, यस, कुछ लोगों को थोड़ा लेट होगा, एंड इवन आपकी मैरिज भी लेट होगी यहाँ पे। क्यों मैं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स अभी समय है। एंड 2 ऑफ वंस, यस, आपको वेट करना होगा। कुछ लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स 2 साल तो वेट आपको करना ही होगा, ठीक है। अभी भले ही आप जिस भी एज ग्रुप के हो, तो आप देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सिचुएशनशिप से गो थ्रू कर रहे हो अभी। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो यस, अपने सूझबूझ से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, लाइक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं, बिकॉज आप काफ़ी जेनरस, काफ़ी काइंड हो, आपके पास वो सब कुछ है, सारे टैलेंट्स आपके पास है, लेकिन आप उस टैलेंट का यूज़ तो करो, आप उसको जानने की कोशिश तो करो। व्हाई यू आर चेजिंग समवन? आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी चीज़ों को आप क्लियर कीजिए, अपना हार्ट को हील कीजिए, तभी जाके आप देखोगे कि कर्मा कैसे आपको पॉजिटिव, जो आपने अभी आप कम करोगे आप कर्म, उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो यस, दिस इज़ अ डेस्टाइन लव जो कि आपके लिए बने हुए है। तो मैरिज की बात कहूँ तो यस, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी इनके साथ शादी हो। चलिए अभी एंजल्स से पूछते हैं। एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी शादी क्या उनके स्पेसिफिक पर्सन से होगी जिनके बारे में वो लोग सोच रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने आपको कहा है ना, मेडिटेट कीजिए, आपको सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। तो डिवाइन भी आपको वही बोल रहा है, डू मेडिटेट। आप मेडिटेट कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देयर इज समथिंग बेटर, यस, अभी आप जो सोच रहे हो कि आपकी परिस्थिति ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है, एंड अभी कुछ आगे होगा नहीं, तो डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग बेटर, आगे और भी बेटर आपको चीज़ें मिलेंगी। या अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, न्यू पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगा। अभी मैं हर किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती कि आप इन्हीं के साथ शादी करो, आपकी खुद की फ्री विल है, तो वो तो मुझे यहाँ पे बोलना ही होगा, लेट गो। यस, सारी चीज़ों को अभी जो चल रहा है उसको आप लेट गो करो, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। एंड यस, अगेन कंफर्मेशन, आज दोनों पाइल्स में यूनिवर्स ने यस बोला है। तो भाई एनर्जी को क्लेम करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। एंड मैं जो यहाँ पे आपको मेहनत करके रीडिंग्स दे रही हूँ, वो मेरे लिए भी आप लोगों की तरफ से एक ब्लेसिंग्स होता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज। आप लोग देख के चले जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए नहीं करते हो बिकॉज कल वापस से सर्च करने से ये चैनल मिल जाएगा, तो वाई टू सब्सक्राइब। लेकिन यहाँ पे मैं भी तो अपनी एनर्जी दे रही हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें भी मिलेंगी आगे, जो कि मैंने बोला भी है, जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं। इवन आगे मैं और भी चीज़ें यहाँ पे लाने वाली हूँ, तो अगर आप लोग कनेक्टेड रहोगे तो आप लोगों के लिए अच्छी है। बाकी आपकी फ्री विल, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा तो आप लोग डेफिनेटली करोगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।